नमस्कार दोस्तों, HMMX एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज से हम अपनी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी यूपी टेट तांडव प्रैक्टिस सेट सीरीज़, हमारी कौन सी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी? यूपी टेट तांडव प्रैक्टिस सेट सीरीज़। तो उसी कड़ी में हम आज अपना जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जो हमने कल बाल विकास वाला कर लिया था और मैथ वाली कर ली, अब उसी में हम आगे हम हिंदी वाले पोर्शन, जो कि हमारे 30 प्रश्न आते हैं हिंदी का, जो कि हिंदी के कितने 30 प्रश्न आते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 30/30। कितना रहेगा? 30/30। तो उसमें हम आगे बढ़ते हुए अब अपनी 30 पर फोकस करने का क्या करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो को क्या करें, शेयर करते चलें, जिससे आपके दोस्तों को क्या हो, आपके दोस्तों के पास भी हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो अब हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करें। तो हमारा पहला प्रश्न जो भी है, जो हमारी हिंदी वाले पोर्शन का जो पहला प्रश्न है, वो आता है आपके सामने इधर। तो ये प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? जो विद्यार्थी शब्द है उसमें कौन सी संधि होगी? विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, गुण संधि होगी या यण संधि होगी? तो बताइए विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि होगी? हमारा शब्द कौन सा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी में संधि, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन अर्थी। तो यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकल आएगा? आ धन आ धन आ। यदि आ या आ के बाद क्या आ जाए? आ या आ, तो क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो हमारी पहली संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ या आ के बाद आ या आए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? दीर्घ संधि। ये हमारी दूसरी संधि है, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। अब हमारी जो गुण संधि होती है वो क्या होती है? गुण संधि में हमारा जो नियम होता है, आ या आ के बाद क्या आ जाए? ई या ई आए। आ या आ के बाद क्या है? ई या ई। तो क्या हो जाता है हमारा? ए हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? ए। यदि आ या आ के बाद क्या आ जाए? ऊ या ऊ। क्या है? ऊ या ऊ। तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यही हमारी क्या है? गुण संधि है। और आ या आ के बाद अगर री आ जाए तो क्या हो जाता है? आ या आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हमारी जो आपको संधि पढ़नी है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें क्या है, हमारा पूरा संधि वाला टॉपिक डला हुआ है, उसमें से आकर आप देख लेना। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, ये जो कानन का पर्यायवाची शब्द है, जो कानन शब्द है, कौन सा शब्द है? कानन। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये बताना है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प होगा, विवर होगा, वन होगा, या इनमें से कोई नहीं? कानन का पर्यायवाची शब्द बताना है। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे आप हो, आपसे घर पर कुछ और बोलते हैं और स्कूल में कुछ और, तो वो क्या हो गए? आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे ही इसमें हमें किसका बताना है? कानन का पर्यायवाची शब्द बताना है। कानन का क्या होता है? पुष्प होता है? नहीं। विवर होता है? नहीं। तो क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? कानन का वन, जंगल, वन, जंगल, विपिन, ये सब क्या है? कानन के पर्यायवाची शब्द हैं।
ये क्या है, कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 33। कौन सा है? 33 प्रश्न। वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है? वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बनाना। बताइए इनमें से वाक्य विग्रह का अर्थ कौन सा होता है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करते चलें। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? शब्दों को जोड़ना, वाक्य विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है? शब्दों को तोड़ना। वाक्य रचना करना ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। संधि और समास हमारा अलग टॉपिक पड़ जाता है। संधि का मतलब जोड़ना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। उपर्युक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बताइए इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या अलंकार इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। हमें क्या बताना है? जो ये पंक्ति दे रखी है उसमें अलंकार कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? विशेषोक्ति अलंकार, या विभावना अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। बताइए कौन सा होगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस पंक्ति का पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अर्थ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अर्थ। यदि हमें अर्थ पता है तो क्या कर सकते हैं हम? अर्थ निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसका? इसमें अलंकार भी बता सकते हैं, और यदि अर्थ नहीं बता कर सकते तो फिर अलंकार बताना क्या है? मुश्किल है। तो इसका अर्थ क्या होगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, जहाँ कारण के बिना। इसका क्या है? जहाँ कारण के बिना, किसके? कारण के बिना कोई कार्य, क्या हो रहा? कोई कार्य हो रहा हो। जहाँ कारण के बिना कोई कार्य हो रहा हो, और वहाँ क्या नहीं हो? उस कार्य की क्या नहीं हो? कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और उस कारण की क्या हो? उस कारण को करने की क्या नहीं हो? संभावना नहीं हो। उस कारण को करने की क्या नहीं हो? संभावना नहीं हो। जैसे कोई हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने सोच लिया कि मुझे क्या है? देश का प्रधानमंत्री बनना है। क्या बनना है? प्रधानमंत्री बनना है। तो अब मैं सोच लूँ कि प्रधानमंत्री बनना है, तो ये क्या पॉसिबल चीज़ है? ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। ये पॉसिबल कब होगी? पता नहीं कब होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? घूम रहे। तो विशेषोक्ति, जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं उसे क्या? विशेषोक्ति अलंकार। तो ये हमारा इसमें विभावना हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 35। हमारा 35 नंबर है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 35। सुई का जो शब्द है कौन सा है? सुई शब्द है। सुई का तत्सम रूप बताना है। सुई का तत्सम रूप। तत्सम रूप क्या होते हैं? हमें क्या हो? तत्सम क्या होते हैं? तत्सम रूप होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं हम? तत्सम शब्द बोलते हैं। तो सुई का तत्सम शब्द क्या होगा? सूची होगा, सूची होगा, सिलाई होगा, सुज्जा होगा। बताइए कौन सा होगा इनमें से? सूची, 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 सिलाई, सज्जा। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
परिसीमन का विलोम बताइए। जो परिसीमन शब्द है उसका क्या बताना है? विलोम बताना है। परिसीमन, परिसीमन का अर्थ, परिसीमन का क्या बताना है? विलोम बताना है। परिसीमन का अर्थ क्या होता है? सीमा निर्धारण। क्या होता है? सीमा निर्धारण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ससीम, निर्सीमन, असीमन, सीमित। बताइए कौन सा होगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? निर्सीमन, निर्सीमन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। दूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है? दूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। जो दूसर शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा? अश्व होगा, मेघ होगा, गंधर्व होगा, गर्दभ होगा या अजा होगा? बताइए दूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दूसर, अश्व, अश्व का क्या होता है? घोड़ा, अश्व घोड़ा। मेघ का क्या होता है? बादल। गर्दभ का क्या होता है? गधा। अजा का क्या होता है? बकरी। अजा का क्या होता है? बकरी। तो दूसर शब्द का पर्यायवाची बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। तो कौन क्या हो जाएगा हमारा? गर्दभ। दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। क्या बताना है? एक शब्द बताना है। दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। दूतों, दुख। क्या बताना है? एक शब्द बताना है। आदि दैविक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मघाती। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आदि दैविक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आत्मघाती। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय भेजें, जिससे हमें क्या हो? मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आपको पता होगा ये वीडियो बनाने में हमें कितना समय लगता है। क्योंकि पहले हमें पीपीटी सेट करनी, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर भी आपके लिए समय देना, फिर उस तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? आदि दैहिक, आदि दैहिक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। बताइए इसका अर्थ बताना है। जान जोखिम में डालना। हमारा ऑप्शन है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी को वस्तु किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। बड़े काम क्या है? छिपकर नहीं किए जा सकते। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है ये बताना है। पंकज जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। बताइए कौन सा समास होगा? पंकज में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें किसी वर्ण की क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति हो रही हो। क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति। और द्वंद्व समास होगा। द्विग समास क्या होता है?
जिसमें क्या आ रही हो, संख्या जोड़ रही हो। क्या जोड़ रही हो, संख्या जोड़ रही हो। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष का क्या हो, प्रभाव हो। क्या हो, विशेषण और विशेष। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है जिस शब्द का क्या हो, कोई अर्थ अलग निकल रहा हो, जिसका समास विग्रह करने पर क्या निकल रहा हो, अर्थ क्या निकल रहा हो, अलग निकल रहा हो। तो पंकज क्या है, पंकज, पंक प्लस जा, पंक प्लस जा। पंक का मतलब क्या होता है, पंक प्लस जा। पंक, पंक का क्या होता है, कीचड़। क्या होता है, कीचड़। जा, जा का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, कीचड़ में, कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो पंकज का इसका क्या अर्थ निकल रहा है, जो मैंने क्या कर दिया, समास विग्रह कर दिया। क्या कर दिया, समास विग्रह। कीचड़ में जन्म लेने वाला तो क्या होता है, कमल। क्या होता है, कमल। क्या होता है, कमल। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा, बहुव्रीहि समास। समास कितने होते हैं, 6। मुख्यतः, अगर मुख्यतः शब्द जुड़ रहा हो तो कितने होंगे, 4। अगर मुख्यतः शब्द जुड़ रहा हो तो 4, नहीं तो 6। अयोगवह कहा जाता है, अयोगवह किन वर्णों को कहा जाता है, ये बताना। अयोगवह किन वर्णों को कहा जाता है, बताइए। महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। किसको अयोगवह कहा जाता है, अयोगवह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अनुस्वार एवं विसर्ग, अनुस्वार क्या होता है, जो ऊपर बिंदी होती है, विसर्ग क्या होता है, जो पीछे बिंदी होती है। उन्हें क्या बोलते हैं हम, अयोगवह वर्ण कहते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज, विकट बटोही बीच ही परय मूर्छा खाए। और प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा प्रमुख रस है, जो हमारी ये पंक्ति दे रखी है। एक और क्या है, अजगर है। एक और क्या है, अजगर है। और लखी, एक और मृगराज, एक और क्या है, मृगराज। विकट बटोही बीच ही परय मूर्छा खाए। और जो व्यक्ति है वो कहाँ पर है, बीच में ही क्या, मूर्छा खा के क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, ये बताना है। वीर रस, इसमें कहीं वीरता दिखाई दे रही है, बताइए, कहीं दिखाई दे रही हो तो वीरता, तो वीर रस तो होगा नहीं। श्रृंगार रस, इसमें कहीं श्रृंगार के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। करुण रस, इसमें कोई रो रहा है, कि कोई व्यक्ति रो रहा हो तो करुण रस नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भयानक रस। कौन सा हो जाएगा, भयानक रस। से विभक्ति चिन्ह में किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए। जो से विभक्ति चिन्ह है वो किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से विभक्ति चिन्ह किस कारक के लिए, किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक के लिए, कर्म कारक के लिए, संप्रदान के लिए, करण के लिए, बताइए किसके लिए। तो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा, करण कारक के लिए कौन सी विभक्ति चिन्ह होता है, से। उसने भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए किस क्रिया का है। उसने नहाकर, नहाकर भोजन किया, वो पहले क्या कर लिया, नहा लिया, उसके बाद क्या किया, भोजन किया। तो इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का है, प्रेरणार्थक क्रिया का है, क्रिया विशेषण का है, पूर्वकालिक क्रिया का है, बताइए किस क्रिया का है, किस क्रिया का उदाहरण है। भाई क्या कर रहा है, वो क्या भोजन करके, क्या वो नहाकर क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो एक क्रिया दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, एक क्रिया दूसरे से रिलेटेड है।
तो इसमें कौन सा आ जाएगा? संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया विशेषण, ये भी नहीं, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बताइए कौन सी नहीं? वाचन शिक्षण से क्या मतलब है भाई? ये भी हमारे लगभग 10 प्रश्न आते हैं शिक्षण विधियों से। शिक्षण विधियों से कितने आते हैं? 10 प्रश्न। लेकिन सीटेट, जो सीटेट होता है उसमें कितने आते हैं? 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से। हमारे इसमें 10 प्रश्न, लगभग 10 नहीं तो 8-10, वही एवरेज रहता है, 8-10। तो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण क्या होता है? वाचन शिक्षण क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण होता है जो हम क्या है? बोलकर शिक्षण कराएं, बोलकर शिक्षण कराएं, वही वाचन शिक्षण कहलाता है। ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि, संवेद पाठ विधि, बताइए इनमें से कौन सी नहीं है? बाकी बची हुई 3 कैसी हैं? वाचन शिक्षण विधि है, और एक कैसी नहीं है? वाचन शिक्षण विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि में भाई वाचन होता है नहीं होता? जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, क्या कोई हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ लिया निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसमें क्या हम ध्वनि को एक लय में पढ़कर सुना रहे हैं, तो ये कौन सी होगी? ध्वनि साम्य विधि, ये वाचन शिक्षण में आ रही है। अनुध्वनि विधि, अनुध्वनि विधि, जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को क्या है, मैंने बोला आपने सुना, तो ये अनुध्वनि विधि होगी, ये भी वाचन शिक्षण में। व्याख्या विधि, किसी का भी हम व्याख्या करके, जैसे मैंने अभी वाचन शिक्षण का क्या की? व्याख्या की, तो वो कौन सी? व्याख्या विधि, ये भी हो जाएगी। संवेद पाठ विधि, ये नहीं है हमारी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, बताइए कौन सा उद्देश्य अभिवृत्त्यात्मक है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य अभिवृत्त्यात्मक है? स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि, बताइए कौन सा होगा? इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा? स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। हिंदी साहित्य के इतिहास, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा आ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ये किसने लिखा था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुमित कुमार चटर्जी, गारसा दत्तासी, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, बताइए किसने लिखा था? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने क्या लिखा था? ये वाला पत्र बिरहनी बावरी सी बही, ऊंची चढ़े अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख आंसुवन पहुँचत उगरे गात सही, किसकी पंक्ति है ये बताना है। बिरहनी बावरी सी बही, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, इसमें क्या बताना है? ये पंक्ति जो किसने बोली है, ये किसकी पंक्ति हैं ये बताना है। बताइए किसकी पंक्ति हैं? सहजोबाई, मीराबाई, रीमा वर्मा या दया शंकर, इनमें से किसकी हैं? ये पंक्ति किसकी है हमारी? मीरा बाई, किसकी पंक्ति है? मीरा बाई। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है ये बताना है। उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन, बताइए कौन सा है? उदंत मार्तंड,
इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। बताइए इनमें से कौन सा है? हमारा कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड। ये किसने लिखा था? ये किसने लिखा था बताइए, किसने लिखा था और कब लिखा था? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर। कब लिखा था? 1826 में। कब लिखा था? 1826 ईस्वी में। कब लिखा था? तो जो उद्दंत मार्तंड जो उद्दंत मार्तंड जो हमारा हिंदी का पत्र, पहला पत्र है, वो किसने लिखा था? पंडित जुगल किशोर ने 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की कैसी शैली है? शैली कैसी होती है? मरसिया, मसनवी, गज़ल, तर्जुमा। जो सूफी संत हैं हमारे, उनकी जो शैली कैसी है बताइए? मरसिया, मसनवी, गज़ल, तर्जुम। बताइए कौन सी होगी? मरसिया, मसनवी, गज़ल, तर्जुमा। तो कौन सी होगी? मसनवी। कौन सी होगी? चाहे तो ऐसे लिख लो, मसनवी। क्या होगा? मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं, कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, उषा प्रियम बदा। उषा प्रियम बदा। बताइए कौन है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, उषा प्रियम बदा। तो इसके कौन हो जाएंगे? मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार बताने? बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। बताइए 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार कौन है? 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार कौन है? बद्रीनाथ चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो ये हमारे 52 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, 52 तक। यहाँ तक किसी को अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते चलें। तो इसमें क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ये लिखी कब थी? 1892 ईस्वी। 1892 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? बताइए किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास जी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उनका निधन किस घाट पर हुआ था? दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, राम घाट। बताइए किस घाट पर हुआ था? किस पर हुआ था? 80 घाट। 80 घाट पर क्या हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हुआ था। भक्तमाल के रचनाकार हैं, जो भक्तमाल हैं उनके रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। बताइए कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। कौन हो जाएंगे? नाभादास। कौन हो जाएंगे? नाभादास। ये यहाँ तक हमारे 54 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या, ये क्या आता है हमारे? एक
क्या दे देंगे, पैराग्राफ दे देंगे। उसमें से क्या करने हमें, प्रश्नों के आंसर देने। जैसे धर्म पालन, ये हमारे पास पैराग्राफ है। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा किनकी चंचलता, उद्वेगता की अधिकता और मन की निष्ठा का अभाव है। मनुष्य के कर्तव्य का मूल आधार आत्मा की शुद्धि और मन का संयम है। तो ये हमारे कितने प्रश्न आते हैं, ये 2 गद्यांश आते हैं, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, एक गद्यांश और एक पद्यांश। तो उनमें से हम क्या करने हैं, हमें प्रश्नों के उत्तर। अब इन्हें करने का सबसे आसान तरीका, पहले गद्यांश या पद्यांश को अपनी सिंपल भाषा में पढ़ो धीरे धीरे, फिर उसका अर्थ समझो और उन प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसे तो हम पढ़ने से रहे, क्योंकि बहुत बड़ा गद्यांश होता है। तो हम कहाँ आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो धर्म, ये आपको PDF में मिल जाएगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर के नाम से ही हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल भी है, और हमारा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको समय समय पर PDF मिलती रहेंगी, तो इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि आप ज्वाइन कर लें। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, इसमें कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना, क्या नहीं होना, निश्चित ना होना, तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, या फिर ये होगा धर्म का ज्ञान ना होना, आलस्य की अधिकता, जानकारी की कमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, जो संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने सबसे श्रेष्ठ किसे माना, उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को, अपने कर्तव्य को। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया तो इन प्रश्नों के तो उत्तर क्या है, आसानी से दे सकते हो। तो बताइए इनमें से कौन किसको माना है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, किसे सबसे श्रेष्ठ माना है, उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को, अपने कर्तव्य को। बताइए किसको माना है। बताइए किसे सर्वश्रेष्ठ माना है, उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को, अपने कर्तव्य को। किसे माना है, अपने कर्तव्य को। जब हमारा कर्तव्य क्या होगा, अच्छा होगा, तो हमारा बड़े से बड़ा कार्य भी क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, बताइए। निर्बलता शब्द कौन सा है, निर्बलता, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प, निर प्लस बल धन ता, निर प्लस बल प्लस ता, निर प्लस बल प्लस स्था, निस प्लस ठा, नी प्लस बलत दंता। बताइए कौन सा होगा इसमें, निर प्लस बल प्लस ता। हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, निर प्लस बल प्लस ता। कायर की भाववाचक संख्या है, बताइए। जो कायर शब्द है उसकी भाववाचक संख्या बतानी है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। कायर शब्द की भाववाचक संज्ञा, अकायरता, कायरत्व, कायरपन, कायरता, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, कायर की कायरता, क्या हो जाएगी, कायरता। अब ये आता हमारा प्रश्न नंबर 59, जो कि हमारा क्या है आज की वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है, एक शब्द बताना है। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द, स्वार्थी, स्वार्थपरता, कुटिल, स्वार्थपरक। बताइए क्या है, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है, स्वार्थी, स्वार्थपरता, कुटिल, स्वार्थपरक। कौन सा हो जाएगा, अपना मतलब स्वार्थी होता है ना, क्या होता है, स्वार्थी, जो अपना केवल क्या हो, अपना मतलब निकाले, उसे क्या बोलते हैं, स्वार्थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य
शुद्ध है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ये क्या है हमारा लास्ट प्रश्न, और इसे हम क्या देते हैं HW में ये हमारा क्या है लास्ट प्रश्न है। तो इसे यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि सर यहाँ पर अभी आपको ये समस्या है, क्योंकि अभी हम क्या है यूपी टेट का बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो भी समस्या आ रही है आवाज़ में या क्वालिटी में, तो हम उसे क्या है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी वीडियो क्या होती है यहाँ समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।